वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम सीक्वेंस में हम एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो एप्सिलॉन डेफिनेशन होती है लिमिट की, उसमें हम फॉर एवरी एप्सिलॉन हम एक एम फाइंड आउट करते थे। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम सच दैट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो भी सीक्वेंस है ए एन माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर एवरी एन ग्रेटर इक्वल टू एम। तो हम यहाँ पे देखते थे ये एम ढूंढते थे और हमें पता है जो एम होता है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कुछ एप्सिलॉन के लिए आप एम कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डायरेक्ट क्यों ना फार्मूला ही बना लें। अगर एम और एप्सिलॉन के बीच में एक फार्मूला ही बन जाता है या एम निकालने का एम एप्सिलॉन का मतलब है जो एप्सिलॉन या एम की वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन का फंक्शन होगी। तो अगर एप्सिलॉन कुछ भी रख लीजिए, आप 1/2 रख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग एम मिल जाएगा। 1/10 रख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो फार्मूला ही कैसे बना लिया जाता है। तो इसका ये भी मतलब हुआ कि एम और एप्सिलॉन के बीच में अगर आपको एक रिलेशन मिल जाता है, यानी कि एक फार्मूला मिल जाता है, तो इसका मतलब वो जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट एल है, अदरवाइज लिमिट नहीं आ रही है। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि वो फार्मूला बनाने वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये सीक्वेंस है, तो आपको पता है एप्सिलॉन डेफिनेशन के लिए पहले आपको लिमिट पता होनी ज़रूरी होती है। तो मान लीजिए इसकी लिमिट आप पहले आपको इसको लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n में n+1 इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ कितना बनता है, 0 बनता है। अब कहाँ से स्टार्ट करना होता है, ए एन माइनस एल का मॉड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन लिखिए, एस एन लिखिए, जो भी ये सीक्वेंस है वही चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। 1/n में n+1 माइनस एल की वैल्यू यानी कि लिमिट कितनी है यहाँ पे 0। इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम 1/n में n+1। इसका मॉड ये सब क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब आपको पता है जो n होता है वो नेचुरल नंबर होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो हम इसके जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या ये जो मॉडुलस है हम इसको रिमूव कर सकते हैं। 1/n+1 लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से n एक तरफ कर लीजिए, बाकी सब कुछ एक साइड कर लीजिए। तो इसमें क्या बनेगा आपका 1/एप्सिलॉन इधर आ जाएगा और n+1 यहाँ चला जाएगा। अब 1 को दोनों साइड से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दोनों साइड से 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो फाइनल वैल्यू आपको मिलने वाली है वो मिलेगी 1/एप्सिलॉन -1 लेस देन n हो जाएगा। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब भी आप n की वैल्यू इस नंबर से बढ़ा लेंगे, यानी कि यहाँ पे आप इससे तुरंत आप रिलेशन निकालिए कि m ग्रेटर इक्वल टू 1/एप्सिलॉन -1 होगा। ठीक है, यानी कि m की वैल्यू जब भी इससे बड़ी होगी तब आपका ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये जो वैल्यू आती है यही हो गया आपके पास, m की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि अब रिलेशन मिल गया, इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट 0 होगी। अब देखिए, मान लीजिए आपको एप्सिलॉन = 2 के लिए वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन = 2 के लिए जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, और रखेंगे आप 1/2 -1। तो कितना हो गया आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास लगभग -1/2। ठीक है, तो यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि -1/2 से बड़ा कुछ भी ले लेंगे तो हमेशा ही जो रेंज होगी वो मतलब इस टाइप से बनेगा। ये ए एन माइनस एल का जो मॉड रहेगा वो हमेशा 2 से छोटा ही रहेगा। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे -1/2 आ रहा है, इसका ये मतलब है कि सारे ही टर्म्स जो हैं इसके वो इसी रेंज में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू 2 से तो हमेशा ही छोटी रहेगी। ये जो फंक्शन है आप देख सकते हैं, 1 रखेंगे तो 1/2 बनेगा, 1/3 बनेगा, तो 2 तो कभी नहीं बनेगा ना। तो ये इसके लिए हो गया। अब इसका जो केस होगा, अगर मान लीजिए आपने एप्सिलॉन = 1/2 रख लिया, तो 1/2 का रखेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा 2 - 1 और m की वैल्यू यानी कि 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 1 के बाद कौन सी, 2, 3, 4 के लिए ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी एप्सिलॉन के लिए वैल्यू निकाल सकते हो। 1/10 रखिए तो वैल्यू निकाल लीजिए, 1/10 निकालेंगे तो हो जाएगा m शुड बी ग्रेटर देन 1/10, 10 हो जाएगा, -1 तो 9 हो जाएगा, यानी कि m = 10 से ऊपर के जितने भी नंबर होंगे इसमें सीक्वेंस के, वो सब इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इस सीक्वेंस की लिमिट उस केस में 0 हो जाएगी। ठीक है,
बाकी ये सब चीज़ें क्या है, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी चीज़ देख चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतनी चीज़ देख रहे हैं, आपको इनमें रिलेशन निकालना कैसे है। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका होता है √n+1 माइनस √n। पहले आप इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस √n डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका √n+1 √n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा n+1 माइनस n डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा आपका √n+1 प्लस √n। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1/√n+1 प्लस का √n। ठीक है, ये चीज़ बनेगी अब यहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसकी लिमिट निकालिए। इसकी लिमिट कितनी आएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn। इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ बनेगा जो कि 0 आती है, तो इसकी लिमिट 0 आ गई। तो Sn अब यहाँ पे से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। मॉड ऑफ Sn माइनस L का मॉड इज इक्वल टू Sn ये है, बट इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो 1/√n+1 √n माइनस 0 का मॉड। अब 0 तो है नहीं, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, 1 में कहाँ से आ जाएगा, √n+1 प्लस √n हो जाएगा, इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसको कैसे आपको आगे सॉल्व करना है उसके बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट उसमें क्या करना है, 1/√n+1 अपॉन में n है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर जब बड़ा होता है तो आंसर छोटा आता है, न्यूमरेटर जब छोटा होता है तो आंसर यहाँ पे अगर जो भी डिनोमिनेटर है वो अगर वैल्यू बड़ी है तो वैल्यू छोटी आती है, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है तो आंसर छोटा आता है। ठीक है, उल्टा होता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या है, n+1 है, अगर n+1 के पीछे क्या आता है, n आता है, तो n क्या है, इससे छोटा नंबर है। न्यूमरेटर में सेम है, 1 ही 1 है दोनों में, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में मैंने इससे छोटी वैल्यू लगाई है तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। जैसे कि 1/2 और 1/3 में इसमें न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर बड़ा है, तो बड़े की वैल्यू क्या आती है, आपकी छोटी आती है। तो इस तरीके से ये वाला जो केस है उसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको हो जाएगा 1/√n प्लस √n, और ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 अब इसको लेस देन एप्सिलॉन कर लीजिए। अब इनके बीच में रिलेशन निकाल लीजिए, 1/2 लेस देन एप्सिलॉन, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आपको पहले n निकालना होता है। तो n बना लीजिए 4n लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। अब n को उधर लीजिए, 1/4 एप्सिलॉन लेस देन n। यही होता है, यहाँ से ही आप तुरंत कहेंगे कि m किससे बड़ा होगा, 1/4 एप्सिलॉन स्क्वायर से। फॉर्मूला मिल गया। आप एप्सिलॉन की जगह आप 2 लगाइए, आपको m मिल जाएगा। कितना मिलेगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 × 4 हो जाएगा, 1/16 बनेगा। यानी कि m की वैल्यू 1/16 से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि m तो नेचुरल नंबर होता है, यानी कि m की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, सबके लिए सारे ही टर्म जो होंगे वो इसी एप्सिलॉन के अंडर में होंगे, इसी रेंज में होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं और कोई और बहुत छोटी वैल्यू रखती हूँ, मान लीजिए एप्सिलॉन की जगह आपने कितना रख दिया, इस केस में मान लीजिए 1/6 रख दिया। ठीक है, अब बताइए m की वैल्यू क्या होगी। तो इस केस के लिए m की वैल्यू आप फिर से 4 एप्सिलॉन स्क्वायर में रखेंगे, तो 1/4 × 1/6 यानी कि 36, 9 और 9 ऊपर चला जाएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सीक्वेंस थी उसकी जो लिमिट है वो लेस देन, अगर आपको 1/6 करना है तो ये सीक्वेंस के टर्म की जो वैल्यू है यानी कि m कितना होना चाहिए, यहाँ पे 9 आया है, तो 9 से बड़े टर्म्स के लिए यानी कि A10 A11 से आगे जितने भी टर्म्स बनेंगे सीक्वेंस के वो 1/6 के ही नेबरहुड में होंगे इस 0 के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको निकालना आ गया होगा। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको जैसा वो कहा जा रहा है इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हुए जाना है। n और एप्सिलॉन के बीच में रिलेशन बनेगा, एक साइड इनइक्वलिटी में पूरा n रख देना है। ठीक है, n इस साइड रहेगा, n की तरफ ग्रेटर देन का साइन रहेगा, और इधर आपका एप्सिलॉन में कुछ भी एक फंक्शन बन जाएगा, यहीं से ही आपका m डिसाइड होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर करने का ट्राई करूँगी।